Hello students, I am Bhagwanji Kurmi. Welcome to all in this lecture. So you can see here we will studied ninth science chapter 8 motion. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास नाइन्थ जो है साइंस आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके सबसे पहले मैं फिजिक्स वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और जो कंटिन्यू चलने वाला है वो पूरा फिजिक्स का पोर्शन चलेगा। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो नाइन्थ की साइंस है या कोई भी साइंस होती है बेसिकली वो 3 टाइप से डिवाइड होती है। अगर आपको पता हो तो 3 टाइप से डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब 3 पार्ट में जो है पूरी साइंस डिवाइड होती है। तो यहाँ ये जो मैं आप अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो पार्ट 1 फिजिक्स का, जो फिजिक्स का पोर्शन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो है हम बात करेंगे मोशन चैप्टर 8 NCERT नाइन्थ साइंस। NCERT नाइन्थ साइंस का जो चैप्टर 8 है मोशन, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो है हमें कितने टॉपिक इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। तो मैं पहले तो आपको टॉपिक बता देता हूं कि टॉपिक वाइज हमें इस पूरे चैप्टर में क्या देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें ताकि ये जो डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें रहेंगी, आप बेसिक से बिल्कुल समझ पाएंगे। और अगर आप पूरे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाएंगी और समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, एक्चुअली मोशन है क्या, हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही चीज़ें इस टॉपिक में, इस वीडियो में जो है कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या हो गया, पहला हमने टॉपिक इंट्रोडक्शन देखना है, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये कल लेक्चर आएगा। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। फिर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो है डी एक्सेलरेशन, इसको रिटार्डेशन भी हम जो है कहते है डी एक्सेलरेशन। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इतने टॉपिक जो हैं पूरे हमें इस चैप्टर 8 मोशन में कवर करना है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे चालू करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में चलिए रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। रेस्ट, जैसे अभी सभी लोग ये जो है आप लेक्चर देख रहे होंगे तो बैठकर देख रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक चेयर पर बैठे होंगे, ठीक है, या कहीं पे भी जो है नीचे बैठे होंगे और जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन में पर्टिकुलर ये वीडियो आप देख रहे होंगे। तो आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं ना, आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कैसी पोजीशन में है, रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में है। और आप मान लो वीडियो देख रहे हैं, सुनना ध्यान से, मैं एक आपके इससे रिलेटेड मैं जो है एग्जांपल दे रहा हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं बैठ के और आपके सामने आपके छोटा भाई या बड़ा भाई आपके सामने चल रहा है, या कोई भी जो है आपके सामने अगर चल रहा है, मतलब वो एक पॉइंट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो मोशन में हुआ। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, अ बॉडी इज सेड टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में जब होती है व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब इसको समझते हैं, एक रेफरेंस ये पॉइंट है, आप यहाँ बैठे हैं और आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, वहीं के वहीं हैं, तो आप कैसे हैं, रेस्ट में हैं। लेकिन सपोज़ कोई आपके सामने है जो कि आपके हिसाब से पहले यहाँ, फिर वो आके यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ आ जाता है, दैट मीन्स वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। तो मोशन क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विथ रेफरेंस टू अ पॉइंट। अब अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो ये आपको और अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, ये आपको और अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये सपोज़ आप लोग योगासन कर रहे हो, ठीक है, योगासन कर रहे हो या सो रहे हो, तो क्या करोगे, आप इस तरीके से सोए हो ना,
क्या हो रहा, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो क्या, नहीं कर रहा है। आप सपोज आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये कोई पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है ना, बैठ के पढ़ रहा है ना आसानी से। ये आप चेयर पे बैठे हो, चेयर पे बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, रेस्ट में। मतलब जब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हम विथ रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाता है, आपका रेस्ट होता है। अब बात आई मोशन की। जैसे आप सुबह जॉगिंग करते होंगे, दौड़ते हैं ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, इस तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। आप साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग एक जगह बैठ के नहीं होती। आप क्या करते हो, साइकिल आपकी यहाँ थी पहले, ठीक है, फिर यहाँ आ गई आपकी साइकिल, ठीक है, फिर यहाँ आपकी साइकिल आ गई। दैट मीन्स आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कंटिन्यू अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो मोशन समझ में आ गया होगा, रेस्ट भी समझ में आ होगा। रेस्ट जब अपनी पोजीशन को किसी रेफरेंस पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट में हम चेंज ना करें तो वो रेस्ट होता है, और अगर वो पोजीशन चेंज होती है तो वो क्या होता है, मोशन होता है। इज इट क्लियर। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं मोशन को। मोशन इज कैन बी डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स पाथ बाय विच ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। मोशन कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, तो सबसे पहले सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। अब ध्यान से देखो, आप मान लो ये कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, उसने एक पत्थर को फेंका, यहाँ से यहाँ एक पत्थर फेंका, स्टोन थ्रो किया, क्या हो गया, एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है ना। तो ये जो मोशन हुआ वो कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। ये मान लो क्या है, सन है, क्या है, सन, ठीक है, सन है। अब सन के अराउंड क्या होता है, सन के अराउंड हमारी जो अर्थ होती है वो क्या करती है, मूव करती है ना, एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है ना। तो ये जो मोशन हुआ वो कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। समझ रहे हैं ना। अब मान लो एक कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, कोई बाहर है, कोई बहन है, तो क्या करेगा, यहाँ पे मान लो उसने एक पत्थर लिया एक रस्सी में, और उसने क्या किया, उसको ऐसा घुमाया। आपने भी ऐसा घुमाया होगा। आप ये घर पे करके देखेंगे। आपने क्या करना है, एक रस्सी में एक स्टोन, एक पत्थर बांधना है, और आपको एक एंड उसका आपके हाथ में लेना है, और उसको क्या करना है, रोटेट करना है। क्या करना है, रोटेट करना है। तो क्लियर तौर पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये क्या होगा, एक जो मोशन होगा वो सर्कुलेटरी मोशन होगा। अब हम बात करेंगे लीनियर मोशन की। नेक्स्ट होता है लीनियर, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में पाथ हो, एक जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन हो। वो पाथ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन अगर होता है तो ये क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो पाथ विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेशन मतलब एक पॉइंट में ऐसे 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 ऐसे, मतलब क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, टू एंड फ्रो मतलब ऊपर नीचे कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, आप कवर कर रहे हो पाथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगा, ठीक है। लीनियर मोशन एक लीनियर पाथ में अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा भी हो सकता है ये चीज़ आपको समझ ना आए, लेकिन कोशिश ये करें कि एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का। हो सकता है आपने ये चीज़ 8th में पढ़ ली होगी, या आपकी ड्टीचर ने आपको बताया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड ड्यू बट नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, समझ रहे हैं ना बात को। मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। अभी आपको इतना बस याद रखना है, फिर हम आपको बताऊंगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है। हम अगर बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। एग्जाम्पल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस स्पीड। ये डिस्टेंस और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी।
अब अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, समझ रहे हैं ना बात को। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है आपका वेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सो द एक्चुअल पाथ, ध्यान से सुनेंगे, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस जर्नी फ्रॉम द इट्स इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस, इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ध्यान से सुनेंगे, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। क्या कहलाएगा आपका? डिस्टेंस होता है। और हम अगर बात करें डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, अभी हमने देखा है स्केलर क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मतलब जैसे रमेश ट्रेवल करता है 65 किलोमीटर, हमने ये नहीं बताया किस दिशा में, किस डायरेक्शन में। इसका मतलब जो है डिस्टेंस कैसा हुआ, मैग्नीट्यूड तो है उसके पास 65, लेकिन कहाँ किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है ये नहीं दिया। दैट मीन्स ये कैसा हुआ, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हुआ। इज इट क्लियर? जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये क्या है, रमेश, क्या है, रमेश है, ठीक है। उसको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, उसको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो अब स्कूल जाना है तो वो यहाँ से घूमा, यहाँ से घूमा, यहाँ से घूमा, यहाँ से घूमा, यहाँ से, यहाँ से। पहले उसने एक दोस्त को लिया, फिर दूसरे दोस्त को लिया, तीसरे दोस्त को लिया, चौथे दोस्त को लिया, पांचवें दोस्त को लिया, फिर सीधा गया। तो उसने जितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, ये जितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, ये जो टोटल पाथ है, जो टोटल लेंथ है, ये उसकी डिस्टेंस होगी। बात समझ रहे हैं ना। मान लो यहाँ से 2 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, 6 किलोमीटर ये, और हमने कहा 1 किलोमीटर ये, और मान लो 1 किलोमीटर ये। सो 1 और 1 2 और 6 8, 5 13 और 3 13 और 3 16 और 2 18, मतलब कुल 18 किलोमीटर जो है उसकी क्या हुई, डिस्टेंस हुई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 18 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो समझना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, फिर मैं अभी उसको चीज़ को ले चलूँगा आपको। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो अभी वही चीज़ आ गई ना, क्या होगा कि इसके साथ डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन। तो अभी 65 अकेला दिया था तो डिस्टेंस आ गया था, और अभी अगर हमने बात करी विथ डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन दे दिया। समझ रहे हैं ना बात, यहाँ पे क्या दे दिया आपको, डायरेक्शन समेत दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो ये भाई साहब रमेश थे, ठीक है। रमेश का घर पे मन नहीं लग रहा था, तो रमेश क्या करे, ठीक है, घर से बाहर निकले। एक कहानी सुनना है ना, मैं कहानी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लॉकडाउन में भाई साहब जो रमेश हैं वो घर में बैठे थे, घर में उनका मन नहीं लग रहा था। तो इनने कहा मैं एक काम करता हूँ कि मैं घूम कर आता हूँ, ठीक है। तो ये भाई साहब जो है बड़े बाज़ार घूमने गए। कहाँ गए? बड़ा बाज़ार घूमने गए, ठीक है। ये बड़ा बाज़ार है, तो यहाँ से गए बड़े बाज़ार सीधे सीधे। उनने देखा कि बड़े बाज़ार में तो सुटाई हो रही, पुलिस के डंडे गल रहे हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं। तो भाई साहब सीधे से कहाँ आ गए, वापस आ गए उसी पॉइंट पे। तो डिस्टेंस कितनी हुई, मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर इनने था उनके घर से बड़ा बाज़ार। तो 2 किलोमीटर उनने इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, और वापस से जब उनने देखा कि वहाँ पुलिस के डंडे घल रहे हैं, तो वो वापस से 2 किलोमीटर उन्होंने कवर कर लिया। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हुआ, 4 किलोमीटर। कितना हुआ, 4 किलोमीटर हुआ। और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 0 हुआ। क्यों हुआ 0? क्यों हुआ? क्योंकि वह जहाँ गया था वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो वी विल स्टडी नेक्स्ट
विथ जो है डायग्राम के थ्रू मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, ये ए कोई पॉइंट पे ए कोई भाई साहब बैठे हुए थे इनिशियल पॉइंट पे, वो ट्रेवल किया उन्होंने ए से क्यू, फिर क्यू से बी, फिर वापस से वो ए पॉइंट पे आ गए। तो मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वो ही रहा उनके लिए। तो इसके लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, और डिस्टेंस कितनी हुई 2πr। अब बोलो सर 2πr क्यों हुई, अभी तो आप कह रहे थे आर का। तो भैया यहाँ से ये क्या है, सरकमफेरेंस है उसका, समझ रहे हैं ना। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक टोटल घूमा, ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक उसने सर्कुलर मोशन किया, सॉरी यहाँ से यहाँ नहीं गया, सॉरी यहाँ से यहाँ नहीं घूमा, वो ऐसा घूम रहा है इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में। तो वो घूम घाम के कहाँ गया, यहाँ। तो ये क्या है, उसकी सरकमफेरेंस है ना। सो 2πr उसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ से और देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसा मूव हुआ तो ये b से डिस्टेंस, और ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन और यहाँ निकल के आ रही है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान से देखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक भाई साहब थे, यहाँ पे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। तो यहाँ से अपने घर से उन्हें चला 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर इस साइड टर्न लिया। तो इनकी डिस्टेंस कितनी होगी, 4037 हो जाएगी ना, 4037। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ये एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही होगा, क्या तक हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है ना। अब ध्यान से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट 5 कैसे आया ये समझिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 क्यों आया ये समझिए। यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपने 7th और या 8th में आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ ये चीज़। तो परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 कितना होगा 25। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट होगा, और 25 का रूट कितना होगा 5 होगा। तो इसलिए यहाँ ये जो डिस्टेंस है वो 5 हुई। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पे। डिफरेंस तो अब डिफरेंस तो आप जितना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसके बेसिस पे आप बता पाओगे कि जो डिस्टेंस है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअल लेंथ होती है वो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, समझ रहे हैं ना बात को। अब आगे यहाँ पे देखें, इट रिमेन्स पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना जीरो हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है। और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑल्सो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों ही हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस इज कैन बी इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल डिस्टेंस और इट्स लेसर और डिस्टेंस, समझ रहे ना। तो ये डिफरेंस था, यहाँ पे आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अ बॉडीज ट्रेवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है 10 मीटर है, समझना बात को। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, पहले उसने ए से बी पे जो है मूव किया। एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो टोटल डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय बॉडी एस इज इक्वल टू फाइंड करना है। और पाई की वैल्यू 3.14 इन्हें पहले से गिवन दी गई है। और रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 10। तो अब ध्यान से सुनना, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब पाई की वैल्यू तो हमें गिवन दी है, रेडियस दिया है 10। सो एस इज इक्वल टू पाई इंटू आर। देखो सेमी सर्कुलर, टोटल अगर सर्कुलर की बात करें तो 2πr होता है, और सेमी सर्कुलर की बात करें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो πr हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी पुट करी हमने, ध्यान से समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ये चीज़ बहुत आसान है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पाई इज इक्वल टू 3.14 एक क्या है
एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। सो पाई की वैल्यू हमने 3.1 पुट करी और यहाँ से रेडियस कितना है 10। सो इसका 10 से एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो 31.4 हो जाएगा। कितना होगा 31.4 मीटर। 31 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। और टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी डी इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो डी इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू आर, 2 इंटू आर रेडियस का डबल ना। जो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये टोटल क्या है रेडियस का डबल होगा ना, तो यहाँ से क्या होगा 2 इंटू आर हो जाएगा। तो 2 इंटू आर की वैल्यू 10, 10 टू द 20 मीटर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर है ना, और जो है डिस्टेंस कितनी 31.4 मीटर, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने का और ये लॉन्गेस्ट पाथ हुआ, या जितना पाथ उसने कवर किया हुआ था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे अ बॉडी इज ट्रेवल 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस यहाँ पे इन्हें क्या कवर किया है, ट्रेवल 4 टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो नॉर्थ में पहले कितने गए 4 किलोमीटर, समझना बात को। और बिफोर कमिंग टू द रेस्ट कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो भैया वापस से वो आएगा यहाँ पे, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ से मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ से क्या होगा, सॉरी यहाँ से अनदर किलोमीटर राइट कवर किया हुआ, सॉरी यहाँ से गया फिर 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम गड़बड़ हो गया है। 4 किलोमीटर वो नॉर्थ चला यहाँ से यहाँ तक, फिर राइट में चला कितना 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा आपकी टोटल 4 और 4 ओ से चला ए तक और बी तक, ओ ए और ए बी। तो टोटल यहाँ से 4 और 4 हो जाएगा 8, और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगी, तो ओ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना होगा 4 स्क्वायर 16, 16 16 32, तो यहाँ से 5.64 या फिर 32 रूट में आप लिख सकते हैं आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ से हमने पहला टॉपिक यहाँ पे क्लियर किया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जिसको भी डाउट है तो आप क्या करना है, ग्रुप में आपको डाउट्स भेजने हैं। आपको जो भी डाउट्स होते हैं ग्रुप में आप डाउट्स भेजें, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू।